गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 13 है हमारा। वर्ग 17 का है, लेक्चर नंबर सेकेंड है। वर्ग 17 का लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका है। आप लोग के लिए वर्ग 17 का लेक्चर कंप्लीट है, वन सेकेंड है, और इस लेक्चर में हम लोग वर्ग 17 के एलिमेंट्स को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कंप्लीट। ठीक है, बोर्ड्स के लिए तैयारी करते जाना है, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आगे देखते हैं रासायनिक गुण में हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। हैलोजन से क्रिया, हैलोजन से क्रिया करके क्या बनाता है। जैसे हैलोजन खुद से, हैलोजन वर्ग ही पढ़ रहे हैं, वर्ग 17 है, हैलोजन वर्ग है, तो खुद से हैलोजन जैसे Cl2 बना लिया, F2 बना लिया, है ना। इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है IBr बना लिया, है ना। इस तरह से जो कंपाउंड बनता है, इस तरीके के कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, बनाने की निर्माण की विधि क्या है, निर्माण की विधि क्या होने वाली है। ठीक है, निर्माण की विधि क्या होने वाली है, इसको देखते हैं हम लोग। निर्माण की विधि हम लोग क्लोरीन के बारे में देखते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि विद्युत द्वारा तोड़ना, विद्युत अपघटन। ये क्या है, वैद्युत अपघटन। ठीक है, चलेगा। वैद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा तोड़ना। नाम क्या है, किसको तोड़ रहे हैं भाई, ब्राइन को। ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है NaCl के साथ जल मिला देते हैं, H2O को मिलाते हैं। मतलब सीधा सीधी बात समझो कि नमक और पानी का घोल, सीधा सिंपल, सीधा शब्दों में नमक और पानी का घोल को क्या कहा जाता है, ब्राइन। नमक और पानी के घोल को क्या कहेंगे, नमक एंड पानी का घोल, है ना। इसको क्या कहते हैं, ब्राइन। और नमक और पानी के घोल का इलेक्ट्रोलिसिस कराने से, इसका विद्युत अपघटन कराने से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस कैथोड पे, H2 गैस कौन से, कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो भाई एक तरह से ऐसे होगा ना, जैसे मान के चलो इस तरीके से कोई कंपार्टमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एनोड है, ठीक, एक तरफ कैथोड है, ठीक। तो इसमें क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। ये क्या है, ब्राइन मतलब कि नमक पानी का घोल, सीधा बात है, नमक पानी का घोल। क्या है, नमक पानी का घोल। इस घोल में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, NaOH, NaOH मिलेगा। ठीक है, NaOH, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, NaOH। ठीक है, क्या मिलेगा सॉल्यूशन में, NaOH। और कैथोड पे, कैथोड पे क्या मिलने वाला है बता दो, H2 गैस। क्या मिलेगा, H2 गैस। और एनोड पे क्या मिलने वाला है, एनोड पे Cl2 गैस। क्या मिलेगा, Cl2 गैस। यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 गैस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl2 गैस। ठीक, दोनों पे हम लोग, एनोड और कैथोड पे हम लोग को गैस मिलता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद चलते हैं आगे। देखिए क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन की आगे दूसरी मेथड क्या है, मोल्टेन। मोल्टेन मतलब क्या होता है, देखिए अगर नमक को अगर नमक में जल मिला देंगे तो नमक तो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएगा। बट मोल्टेन स्टेट क्या है, जब हम लोग नमक को पिघला देंगे, क्या करेंगे, पिघला देंगे, पिघला देना है ना। जब हम लोग पिघला देंगे तो जो वो तरल एकदम लाल लावा मिलेगा ना, नमक का पिघला हुआ जो नमक होगा, उसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं विद्युत के साथ, क्या कराते हैं, विद्युत का जब इसको ऐड करते हैं, विद्युत के साथ कराते हैं, तो कैथोड पे सोडियम मिलता है। क्या मिलेगा हम लोगों को, कैथोड पे सोडियम धातु मिलेगा। ये क्या है, सोडियम धातु मिलेगा। और एनोड पे हम लोग को क्या मिलेगा, Cl2 गैस। क्या मिलेगा, Cl2 गैस। यहाँ NaOH नहीं मिलेगा, यहाँ NaOH नहीं मिलेगा, क्योंकि जल नहीं है तो OH आएगा कहां से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है।
MnO2 को HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड का, तो हम लोग को क्या मिलता है? क्लोरीन गैस। क्या मिलता है? क्लोरीन गैस। डेकॉन प्रोसेस एक और विधि है, डेकॉन प्रोसेस है, डेकॉन की विधि है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने से ये क्या है? उत्प्रेरक के जैसा लेते हैं। इसको क्या लेते हैं? उत्प्रेरक के जैसा लेते हैं लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कैसा लेते हैं हम लोग? उत्प्रेरक के जैसा लेते हैं। और Cl2 और क्या मिलेगा हम लोग को? ये गैसियस फॉर्म में मिल जाएगा और Cl2 गैसियस फॉर्म में मिल जाएगा हम लोग को। इस तरीके से हम लोग को मिलता है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे चलें, आइए देखते हैं क्लोरीन के गुण। क्लोरीन एक तीखा गैस है। अच्छा, क्लोरीन के गुण अगर बोले सर क्लोरीन का जरा हमको स्मेल सूंघना है, कभी ब्लीचिंग पाउडर को सूंघ के देखे हो? कुछ ब्लीचिंग पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। सॉरी, विरंजक चूर्ण जिसे बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। इसको ना पानी में डालने से, खुला छोड़ देने से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है, Cl2 गैस देता है। कौन सा गैस देता है? Cl2 गैस देता है। और इसका स्मेल जब करके देखो, कहीं ब्लीचिंग पाउडर छिड़का हुआ हो और उसको स्मेल करके देखो, खींचो नाक से, तो बहुत तीखा, अंदर में तीखा जैसा खींचता है। ये तीखा गैस होता है, बहुत ही तीखा स्मेल आता है। दम घुटने, ऐसे सूंघने के साथ ना दम घुटने लगेगा, ऐसा स्मेल। नुकसान नहीं होता है, बट ये ज्यादा इनहेल करने पे नुकसान है, ऐसे कोई नुकसान नहीं है इसका। जल में विलय होता है, जल में डाल दो Cl2 गैस घुल जाएगा। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को डाल दिया जाता है जल में। अगर पानी में अगर देखो बहुत जगह पे, जैसे कहीं का पानी पीने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है कि नाली के पानी में डाल के पी लो, ऐसा कुछ नहीं है। पानी जब पीने योग्य, मतलब कि वो पीते थे, थोड़ा गंदा हो चुका है, टंकी का पानी गंदा हो चुका है, पीने योग्य था, लेकिन अभी कुछ जीवाणु या किसी तरह का मच्छर का लार्वा वगैरह आ गया है, तो उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल देने से वो क्या होता है कि वो उसको मार देता है। इसका एक बहुत अच्छा गुण है, कीटनाशक की तरह व्यवहार करता है। अब जल में विलय होता है, ठीक। धातु के क्लोराइड, कुछ धातु के क्लोराइड बनते हैं, जैसे AlCl3, NaCl, धातु के क्लोराइड है FeCl2। ये सब क्या है? धातु के क्लोराइड, मतलब कि धातु से अभिक्रिया करके ये क्लोराइड का निर्माण करते हैं। धातु से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? क्लोराइड का निर्माण करते हैं, ठीक। H2 से अभिक्रिया करके HCl बनाते हैं। H2 से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। H2 से अभिक्रिया करने के बाद HCl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हेक्सेन क्लोवर विधि, एक जो हेज़ेन क्लोवर विधि, हेज़ेन क्लोवर विधि क्या है? ये है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की निर्माण की विधि को हम लोग बोलते हैं हेज़ेन क्लोवर विधि, क्लेवर विधि, सॉरी यहाँ से लाइट थोड़ा विजिबल नहीं, हेज़ेन क्लेवर विधि। तो हम लोग इसको देखते हैं, इस विधि को देखते हैं हम लोग, है ना। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बुझा हुआ चूना, क्या है? बुझा चूना, है ना। ये कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना के साथ अगर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण, क्या इसका नाम है? विरंजक चूर्ण। अच्छा, विरंजक कहने का अर्थ क्या हुआ? विरंजक क्यों कहते हैं? विरंजक, रंजक मने रंग देने वाला, विरंजक मने रंग को उड़ा देने वाला। कभी भी ब्लीचिंग पाउडर को किसी चीज पे, कपड़े पर डाल के देखो, रंग को उड़ा देता है वो, है ना, इसीलिए इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। ऐसा नहीं है, विरंजक चूर्ण में जो गुण आ रहा है विरंजक चूर्ण वाला, वो क्लोरीन के वजह से आता है। हालांकि क्लोरीन का ये गुण है, विरंजक चूना का कोई ऐसा गुण नहीं है कि रंग उड़ा देता है। वो क्लोरीन गैस, जैसे जल में जाता है क्लोरीन गैस को देता है, और क्लोरीन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है, और उस क्लोरीन गैस में विरंजन की क्षमता होती है, मतलब किसी भी चीजों की रंग उड़ाने की क्षमता होती है। ये रंग उड़ा देता है ना। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। इसीलिए इसे ब्लीचिंग मतलब ब्लीच कर देना,
ब्लीच, कभी शादी ब्याह में बहुत लोग ब्लीचिंग करवाता है चेहरा पे, चेहरा का रंग उड़ जाएगा तो थोड़ा साफ दिखेंगे, है ना। शादी ब्याह में बहुत लोग ब्लीचिंग पाउडर लगवाता है, ब्लीच करवाता है कि हमको ब्लीच करवाना है, गोल्डन ब्लीच, तो फलाना ब्लीच, तो चिलाना ब्लीच, बहुत तरह का ब्लीच लगवाता है। उस ब्लीच से क्या होता है, रंग उड़ जाता है चेहरा का। रंग उड़ने का मतलब है किसे, रंग उड़ जाना मुहावरा वाली बात नहीं कर रहे हैं, रंग उड़ जाना मतलब उसका थोड़ा सा ना गोरापन, ऊपर वाला डेड सेल हट जाता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, रंग उड़ाने की काम करता है। ऐसा मत करना कि ब्लीचिंग पाउडर लगा लेना, वो केमिकल्स अलग है। यहाँ पे ऑक्सीजन, वहां पे ओजोन की प्रयोग भी की जाती है। अगर उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, जो डब्बा मिलता है ना, उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ, ओजोन की भी यूज होता है, ओजोन का भी गुण होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं CH4 मीथेन की अगर अभिक्रिया कराते हैं, देखो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। मीथेन की अभिक्रिया अगर कराते हैं यूवी रे में अगर कराते हैं, तो ये CH3Cl क्लोरोमीथेन देता है हम लोग को, ठीक है, क्लोरोमीथेन देता है। ये यहाँ पे हम लोग को और HCl हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, ये अभिक्रिया करके देता है। क्लोरीन का विरंजक क्रिया, मतलब कि कौन से क्रिया भाई, रंग उड़ाने वाला, है ना। रंग उड़ाने का जो कार्य है वो ऑक्सीकरण के कारण होता है, ऑक्सीडेशन ये करवाता है। मतलब कि अगर कहीं क्लोरीन है तो क्लोरीन कहां से, क्लोरीन क्या कराता है, ऑक्सीकरण कराता है, और वो उसका ऑक्सीकरण करवा के रंग को उड़ा देता है। किसी भी क्लोरीन को क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीकरण करवाता है और रंग को उड़ा देता है। इसीलिए विरंजक जो याद रखना है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन गुण है। क्लोरीन का उपयोग अगर देखा जाए, CCl4 याद है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बनाने में कोई दिक्कत है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बनाने में। CHCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में, कौन है ये, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बोलो, अरे बेहोशी जो क्लोरोफॉर्म, पहले बेहोश जो लोगों को किया जाता था, उसको बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता था। क्लोरोफॉर्म को धूप में रखने से बताए थे कि फॉस्जिन बनता है। क्लोरोफॉर्म को धूप में रखने से क्या बनता है, फॉस्जिन। ये कैसा होता है, विषैला होता है ना, कैसा होता है, विषैला होता है, पॉइजनस होता है, पॉइजन होता है, ठीक है, विषैला होता है। DDT कीटनाशक, DDT क्या है, कीटनाशक बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में कोई दिक्कत है, ठीक। और भी क्लोरीन का क्या उपयोग है भाई, बोल दो, दूसरा उपयोग क्या था, रंग उड़ाने में, बताएं अभी, रंग उड़ाने यानी कि विरंजन में, रंग उड़ाने में। और क्या हो सकता है क्लोरीन का उपयोग, और कहां हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में। देखो एक चीज बता देते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये चीज, है ना। जब कोई भी केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में पढ़ाई जाए करना, और उसका उपयोग पूछ दे कि बताओ कि HCl का उपयोग, HNO3 का उपयोग, H2SO4 का उपयोग, या NH3 अमोनिया का उपयोग क्या है, याद नहीं है, कुछ एक दो याद है और 3-4 नहीं याद है, लिस्ट बनाना है, तो सिंपल से बात याद रखना है कि कोई एक आध गो कंपाउंड याद रखना है, उसको बोल देना है, और एक अपने मन से। तो ट्रिक, यहां पे ट्रिक कैसे काम करना है देखिए, बताते हैं क्या ट्रिक काम करना है। कभी किसी भी एकदम ये चीज समझ, नंबर या फिर समझदारी वाली बात जहां पे ये होगी, अगर नहीं याद है, बाय द वे कभी भूल गया का नहीं याद रह रहा है, भूल जा रहे हो, याद नहीं रह रहा है, याद नहीं हो रहा है उपयोग, और केमिकल्स है वो, तो केमिकल्स में रसायन यौगिक है, रासायनिक, और उसका उपयोग पूछा जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है उपयोग में बहुत ही चीज, पहले तो उद्योग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर घर में उपयोग होता है तो घरेलू उपयोग भी लिख दो, पहला तो उद्योग में लिख दो, दूसरा लिख दो प्रयोगशाला में, एकदम कहीं कटने वाला नहीं है, प्रयोगशाला में। अगर एक दो याद है तो ठीक है, उसको भी ऐड कर देना है, अगर याद है तो ऐड करो, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत
वाली बात नहीं है, 3 4 5 ऐसी करके हो जाता है, ठीक है। 1 2 बढ़ाने का तरीका यही है, ठीक। ऐसे यहाँ पे प्रयोगशाला में भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है ना। क्लोरीन का व्यंजक चूर्ण में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ये सब चीजें जगह पे क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, रंग उड़ाने वाले में, प्रयोगशाला में। तो ऐसे ऐसे जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, ठीक। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कब बोलते हैं, जब इसे जल में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं, जल में जब विलय होता है HCl, तो इसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। एमओपी निर्माण की विधि को अगर देख ले, HCl को बनाया कैसे जाता है, प्रयोगशाला में। कहा, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे हम लोग, NaCl का H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सॉरी, तो क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अगर इसकी गुण की बात किया जाए, इसका गुण क्या है, क्या इसका गुण, आखिर क्या गुण है, ये तीखा गंध। HCl का गंध जो होता है बहुत ही तीखा होता है, तीखा स्मेल होता है इसका। प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है पता होगा, जो जल में घुल के पूरा का पूरा अगर आयनित हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। मतलब H+ और Cl- दे दे, पूरा का पूरा आयनित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। एक्वा रेजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब 1:3, ठीक है, जब 1:3, अगर 3 के रेशियो में और 1:3, इसको 3 के अनुपात में अगर HCl को ले ले और 1:3, मतलब याद रखना है HNO3 और H का 1:3 के रेशियो में अगर लेते हैं दोनों का मिश्रण HCl, तो बहुत ही खतरनाक अम्ल बनता है। इसमें सोना और PT दोनों को घोला जा सकता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और ऐसे नाइट्रिक अम्ल और HCl के अम्ल के मिश्रण को, घोल को एक्वा रेजिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत जगह ये पूछा जाता है कि भाई एक्वा रेजिया क्या है और ये कौन से धातु को भी घुला लेता है, तो Au और PT सोना और प्लैटिनम को भी घुला लेगा बहुत ही आसानी से। ये है HCl के निर्माण की विधि और ये है HCl। आगे देखते हैं हम लोग, HCl का उपयोग क्लोरीन बनाने में, ग्लूकोज के निर्माण में, औषधि बनाने में, प्रयोगशाला में, हाँ बोल दो बाथरूम साफ करने में, हाँ करते हैं, बाथरूम साफ करने में भी HCl ही रहता है। अगर हार्पिक वगैरह का अगर कुछ वो पढ़ के देखो, हार्पिक वगैरह का जो इंग्रेडिएंट्स, जो मतलब इंग्रेडिएंट्स होता है फूड के लिए यूज करेंगे, लेकिन जो उसमें बना हुआ कंटेन्स क्या क्या है, उसमें कंटेनिंग क्या है, क्या वो कंटेन करता है, तो HCl ही होता है, ठीक है, बाथरूम क्लीनर में, ठीक है। माइल्ड एसिड की तरह बनाया जाता है, ज्यादा HCl नहीं होता है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड बोले थे, ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सो अम्ल, सॉरी, ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं, ऑक्सो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, तो ये बहुत तरह के कुछ कुछ बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि क्लोरीन सभी प्रकार के ऑक्सो अम्ल बना लेता है, फ्लोरीन का सिर्फ हाइपोफ्लोरस अम्ल बनता है, और ब्रोमीन का हाइपोफ्लोरस अम्ल, ब्रोमिक अम्ल और पर ब्रोमिक अम्ल तीनों बनता है, और हाइपो आयोडिक अम्ल, यहाँ पे आयोडिक अम्ल और पर आयोडिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक। यहाँ पे ये सब नहीं बनते हैं, ये सब नहीं उपस्थित होते हैं, फ्लोरीन का सारा नहीं होता है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो निकालना हम बता चुके थे। HOCl का अगर है तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी, HOCl का हम लोग को निकालना है, तो इसमें जो कितना हो जाएगा, इसका जो किसका निकालना है, क्लोरीन का, तो यहाँ पे इसका तो -2 होता है, इसका +1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, +1। इसीलिए यहाँ पर क्या है, 1 के स्टेट में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 के स्टेट में होता है, निकाल के देख लो, 2 है, 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 और एक इधर 5 जाएगा, ठीक है, इसका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो इस तरीका से इसमें क्या है, 3 का है, यहाँ पे है, तो इस तरीका से इसका ऑक्स हम लोग निकाल भी लेते हैं। इसके कुछ गुण भी ध्यान में रखना होता है हम लोग को, जैसे इसके अगर कुछ गुण की बात किया जाए तो इसके कुछ गुण का, जैसे कि गुण में कहते हैं कि इसका गुण विशेष उस तरीके से है नहीं, तो उसको ध्यान में रखना है।
कोई दिन आगे चलते हम लोग देखते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक, सॉरी हाँ ठीक है, प्रबल अगर ऑक्सीकारक की बात किया जाए, अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक। तो अंतरा हैलोजन यौगिक जो है वो क्या होते हैं, मतलब कि दो अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, दो हैलोजन के बीच जब यौगिकों का निर्माण होता है तो उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। दो यौगिकों के बीच अगर हैलोजन बना रहे हैं कंपाउंड यौगिक, सॉरी दो अगर हैलोजन यौगिक का निर्माण करें तो उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे ClF BrF इसमें एक है, IF BrCl ICl, ठीक है, ICl यहां पे छूट गया है 3, ठीक है, IBr एनसीईआरटी का डाउट है, वो एनसीईआरटी का थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ClF3 BrF3 IF3, ठीक है, ICl3, ये सब क्या है दूसरे के साथ। यहां पर एक इंपॉर्टेंट ये रहता जरूर है, IF7 की संरचना के साथ बनाकर लाना है, IF7 का बना लेना है, संरचना HW में रहेगा, बता चुके हैं IF7 को बनाना, ठीक है, IF7 इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, पहले हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बनाना है किसका, IF7 का। यहाँ पे सारा का संरचना दिया हुआ है, ठीक है, सबकी संरचना यहाँ पे दी हुई है, वर्ग पिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड, इसका संरचना दिया हुआ है, इसको देख के इसकी संरचना बनाया जा सकता है, पंचकोणीय द्विपिरामिड, इसकी संरचना यहाँ से बनाया जा सकता है, वर्ग पिरामिड भी बनाया जा सकता है, सारा संरचना कराया हुआ है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डाउट में पूछ लिया जाता, पूछ लेना, हम बता देंगे, मेरी तरफ से आंसर बता दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग वर्ग 18 के तत्व के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग 17 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, वर्ग 18 के तत्व के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।